Hello everyone, my name is Satyam and this is the day 3 of our 30 days DSA challenge and now we will discuss about power of 2। तो इजी मार्क्ड प्रॉब्लम है, तो आज हम सॉल्व करेंगे पावर ऑफ 2। बेसिकली इसमें क्या है, एक इनपुट n दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा और ये बताना है कि वो नंबर 2 की पावर में है। अगर 2 की पावर में हो तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना। तो चलो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, देन इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं जल्दी से इसका सोल्यूशन इसका देखते हैं, अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या होगा, नंबर दिया है मुझे, कोई n दिया है, n की कोई वैल्यू हो सकती है, मुझे चेक करना है कि वो नंबर हमारा 2 की पावर में है या नहीं। 2 की पावर में 0 की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 की पावर 1 2 हो सकता है, 2 की पावर 2 4 हो सकता है, ऐसे ही 2 की पावर 3 8 हो सकता है। तो जितने भी नंबर है 2 की पावर में है तो मुझे यही चेक करना होगा। इसकी मैं दो अप्रोच बताऊंगा। पहली अप्रोच बेसिक अप्रोच रहेगी जिसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो रहेगी बिग O log n, और दूसरी है बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन से हम केवल एक लाइन में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O 1। तो हम दोनों को अप्रोच देखते हैं। सबसे पहली अप्रोच क्या रहेगी, अगर वो हमारा नंबर 0 है या फिर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर हमारा n जो है वो 0 है या कोई नेगेटिव नंबर है तो यहाँ से तो रिटर्न फॉल्स कर देना होगा, क्योंकि 0 और नेगेटिव नंबर तो 2 की पावर में होता नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देना होगा। और आगे चेक करना है जो n है उसको 2 से डिवाइड, उसका मॉडलो 2 ले लेंगे। अगर वो 0 है, वाइल लूप के अंदर रखेंगे इसे, अगर वो मॉडलो हमारा 0 है तो क्या करना होगा, n को 2 से डिवाइड करते जाओ, n में n/2 डालते जाओ और लास्ट में अगर n हमारा इक्वल टू 1 हो जाए तो रिटर्न कर दो ट्रू को, रिटर्न कर दो ट्रू को। ये बेसिक अप्रोच है। इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी O ऑफ log n। नेक्स्ट है बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन में क्या कर सकते हैं हम, बिट मैनिपुलेशन में हम देखेंगे अगर कोई भी हमारा नंबर 2 की पावर में है, जैसे 2 की पावर में 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, etc। 2 की पावर में 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 2 को लिखते हैं 1 0, 4 को कैसे लिखते हैं 1 0, 8 को 1 0 0 0, ऐसे 16 को 1 0 0 0 0। ये हो गया। इनमें देखेंगे हम क्या दिख रहा है, सभी में अगर वो नंबर हमारा 2 की पावर में है तो उसमें एक 1 है, यानी कि सिंगल 1 है। 2 की पावर में नंबर है अगर मेरा तो उसमें सिंगल 1 है। इसी का हम फायदा उठाते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, n उसका एंड ले लेंगे n-1 के साथ, और अगर ये हमारा 0 इक्वल हो गया तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देना होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेंगे। कैसे देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 4, तो n-1 हो जाएगा 3। n को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0 0 1 0 0, और 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 0 1 1, ये 3 को बाइनरी में लिखते हैं। अब देख दोनों को एंड ले लेते हैं। एंड बेसिकली क्या करता है, अगर हमारी दोनों बिट 1 है तो आउटपुट 1 देगा, अगर दोनों में से कोई एक बिट भी 0 हो गई तो आउटपुट ऑलवेज 0 आएगा। तो 1 और 0 का 0, 1 और 0 का 0, 1 और 0 का 0, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया 0। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n = 8 ले लेते हैं, तो n-1 कितना होगा, n-1 होगा 7। 8 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0 0, 7 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 0 1 1 1, ये 7 को बाइनरी में लिखा। अब इन दोनों को ले लेते हैं, 0 1 का एंड 0, 1 0 का एंड 0, 1 0 का एंड 0, और 0 1 का एंड 0, तो फिर से मुझे 0 मिल गया। तो ये भी नंबर हमारे 2 की पावर में है, तो क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे ट्रू को। तो चलिए जल्दी से इसका कोड देखते हैं। हम इसका बिट मैनिपुलेशन वाला कोड देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन लगा देंगे, इफ n जो है 0 लेस देन इक्वल देन 0 है, अगर 0 से छोटा है तो यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को, अदरवाइज रिटर्न करूंगा n एंड n-1 को। इक्वल टू 0। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये रन हो रहा है, अभी सबमिट कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो आई है बिग O 1। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड अगर आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।